कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। हमारे द्वारा सिर्फ आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है और अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, यानी कि सही जोड़ी बनाइए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि जोड़ी होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अथा अथा में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, जिसकी गहराई का अंदाज़ा ना लगा सके, अंदाज़ा ना हो सके, उसे अथाह बोलते हैं। गलता लोहा में ऑप्शन नंबर एफ शेखर जोशी से मिलाना है। निर्मला पुतुल में सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी से आलो आंधारी से। ठीक, जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्जाम की तैयारी भी करवाई जा रही है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और समाचार पत्र में ये प्रिंट के माध्यम से। अमृत में आपको पीयूष से मिलाना है और रामचरितमानस की जो रचना की थी भगवान तुलसीदास ने। एक जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण जोड़ी है और ये जोड़ी आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में रस के कितने प्रकार होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के 10 प्रकार होते हैं और उनके स्थायी भाव भी होते हैं। मीराबाई ने किसे अपना पति माना था? तो भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई ने अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मियाँ नसीरुद्दीन शब्दचित्र किस संग्रह से लिया गया है? तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा कृष्णा सोबती के हम हसमत नामक संग्रह से। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। कृष्णा सोबती के हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्ज़ाम में। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। अलंकार किसे कहते हैं? तो साहित्य की जो सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। भारत में पहला छापाखाना कब व कहाँ पर खुला था? तो ये 1550 में खुला था। कहाँ पर? तो आप गोवा करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सत्य असत्य लिखिए में। पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी है। क्या नमक का दरोगा कहानी है? किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है नमक का दरोगा। तो ये आपको सत्य बताना है। दुष्यंत कुमार गज़लों के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी आपका सत्य होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाता है। ये भी आपको सत्य बताना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, याद रखना है आप सभी को। सत्य होगा। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं। ये भी सत्य होगा। और संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है। तो अचर नहीं चर धातु से हुई है। ये आपका असत्य हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। और अपनी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। भगवान महाकाल से हमारी यही विनती है। और आपके लिए कुछ छोटा सा थॉट मुझे याद आया है, वो सभी विद्यार्थी ज़रूर सुनें। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद, जय भारत।